जब हम किसी भी परिस्थिति को बड़ा मान लेते हैं, तब परमात्मा बाप से भी बड़ी परिस्थिति हो जाती है और फिर हमें बाबा की बात समझ नहीं आती। जब परिस्थिति बाबा से छोटी रहेगी, तब ही बाबा की बात समझ में आएगी। अर्थात जब परिस्थिति ही सारी जगह ले लेगी हमारे संकल्पों में, तो वो बाबा की बात को चलने ही नहीं देती है, क्योंकि तब परिस्थिति ही चलने लग जाती है और हमारे अंदर छोड़ने की पावर नहीं रह जाती। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। जहां अथॉरिटी ज्यादा है, वहां प्रेम में कमी आ जाती है। अथॉरिटी की वजह से हम बातों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशंस हम पर हावी हो जाती हैं। परंतु प्रेम में आत्मा दूसरे को समझती है और न्यारी हो जाती है। प्रेम में एक्सेप्टेंस होती है। वहां प्रेफरेंस काम से ज्यादा संबंध की होती है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे ज्ञान सुनाना नहीं, समाना है। ज्ञान सुनाना और ज्ञान का अंदर समा जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञान सुना तो सोई हुई आत्मा भी सकती है, परंतु अंदर तक ज्ञान को समा जाना, यह तो जागती ज्योत का काम है। ज्ञान सुनाना तो ऐसे ही है कि जैसे एक कान में गया और दूसरे कान से निकल गया, और ज्ञान समाना तो ऐसे है कि वो अंदर गया और उसने अपना कार्य किया, अर्थात हमारा परिवर्तन किया। अगर दिल से सुना तो उस ज्ञान ने हमारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दिया, और अगर दिमाग से सुना तो उसने दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। दिमाग से सुनने वाला तो दूसरों पर वर्क कर सकता है, स्वयं पर नहीं। और जब तक स्वयं पर वर्क नहीं किया, जब तक दूसरों पर हम सोच ही रहे होते हैं कि मैं कर रहा हूं, परंतु हो कुछ नहीं रहा होता। जब दिल से सुनते हैं ज्ञान, अर्थात उसको दिल में समा लेते हैं, तो हम पर उसका कार्य होता है और हमको पता भी नहीं चलता कि वो जो परिवर्तन का कार्य है वो हमारे आसपास के वातावरण को भी परिवर्तन करना शुरू कर देता है।
सुनने में तो लगता है कि मैं कर रहा हूं, और समाने में लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। परंतु वो हमारा भी परिवर्तन करता है और हमारे आस पड़ोस का भी। तो जब भी हम ज्ञान की बातें सुने तो दिल खोल के सुने। Knowledge, when listened and understood from heart, becomes easy to implement. हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। अगर हमें दुनिया में किसी भी कार्य में अटैचमेंट है तो वो पतितपना है। अगर हम डिटैच्ड होकर कर रहे हैं तो वो हम पवित्र कार्य कर रहे हैं। मोह जो है वो पतित है, प्रेम जो है वो पवित्र है। क्योंकि जहां डिटैचमेंट है तो वो अपने आप ही पवित्रता हो गई, और जहां अटैचमेंट है तो वो अपने आप ही पतित हो गया। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। समर्पणता वाला निडरता से चलता है और बुद्धि वाला भय से चलता है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार काबा, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार काबा, पधारे हैं इनमें मेरे शिव बाबा, शिव बाबा। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार काबा, पधारे हैं इनमें मेरे शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। निमित्त बनना आसान नहीं होता, निमित्त शब्द ही आसान है। क्योंकि या तो आत्मा जिम्मेवारी ले लेती है या फिर बिल्कुल ही छोड़ देती है। निमित्त अर्थात करते हुए
मन बुद्धि से छोड़ देना, यह है निमित्त बनना। नहीं तो कई बार हम क्या सोच लेते हैं, यह तो मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना तो पड़ेगा ना। परंतु जब करने लग जाते हैं तो संकल्पों से छोड़ नहीं पाते, और इसके विपरीत जब छोड़ देते हैं तो फिर बिल्कुल ही न्यारे हो जाते हैं। निमित्त अर्थात कहाँ करना है और कहाँ छोड़ना है, इसका बैलेंस रखना। सपनों में आई ये खुशियाँ ये कहने को, सपनों में आई सब खुशियाँ ये कहने को। मैं आई हूँ साथ तुम्हारे जीवन भर रहने को, मैं आई हूँ साथ तुम्हारे जीवन भर रहने को। सपनों में आई सब खुशियाँ ये कहने को, सपनों में आई सब खुशियाँ ये कहने को। मुझे खुशियाँ ये बोली, मैं तेरी हूँ हम झोली, हूँ साथ साथ तेरे ये याद रहे। मैं बन के बरसूं पानी, हवाओं की रवानी, कोई सुबह